हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वह कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड होने वाला है। बेसिकली हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन की, क्यों, कैसे और कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इनके इसके प्रिकॉशन है उसके बारे में बात करेंगे। क्यों ये होता क्यों है बेसिकली। ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोग जो है अपने लाइफस्टाइल का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हो, अपने डेली रूटीन में वो एक्टिविटीज़ नहीं करते हो जो आपको मेनली करनी चाहिए अपनी बॉडी के लिए, या हर बंदा अपनी बॉडी के लिए करता है। उसी की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, जितने भी लोगों का ये इशू है उन सब के लिए आई एम हेयर एंड मैं बताने वाली हूँ। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करते हैं और बाहर का ज़्यादा खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं और कंट्रोल नहीं करते अपनी डाइट पे, और मतलब लाइफस्टाइल से रिलेटेड और ज़्यादा वॉक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, सुबह उठ के ब्रश करते हैं और सीधा अटैक होता है डायरेक्ट खाने पे। तो वो चीज़ें सही नहीं होती हैं, उनसे लाइफस्टाइल आपका सही नहीं होता है। मैंने बता दिया आप लोगों की वेट लॉस कैसे करना है और कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी है, ये सबको पता चल गया होगा थ्रू माई यूट्यूब वीडियोज़ या जितने भी अदर लोगों की आप वीडियो देखते हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत ही अलग आ जाता है, रिलेट कर जाता है, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम गैस, पोप्स एंड जिसको कहते हैं फाट जिसे कहते हैं हम, वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि सही नहीं है। और उन प्रॉब्लम्स पे हमें बहुत सामने वाले को देख के शर्म भी आती है और लोग हंसते भी हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो बताने वाले हैं। क्यों होती है मैंने तो आपको ये बता दिया, क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम होता है। कैसे? सपोज़ अब आप लोग जॉब करते हैं या घर पर रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हाफ एन आवर की वॉक नहीं करते हैं एंड प्रॉपर जो आपका लाइफस्टाइल है अपने चीज़ों में ऐड नहीं करते हैं। जैसे सुबह उठ के कई लोग पानी पीते हैं, लेकिन कई लोग जो होता है वो कॉफ़ी लेते हैं, चाय पीते हैं, राइस खाते हैं। 6 बजे के बाद, शाम के बाद जो जितने भी लोग हैं वो इंटेलिजेंट लोग कहते हैं कि 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, अंधेरा होने के बाद खाना खाना नहीं चाहिए। लेकिन कई लोग हमेशा जो है बाहर का भी खाते हैं, घर का भी खाते हैं। सबसे बड़ा बात तो ये है कि हम लोग बाहर का ही, जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है वो बाहर के खाने की वजह से हो रही है। तो सबसे पहले हमें उनको स्टॉप करना है। आपका बाहर का मन भी कर रहा है खाने का, आप 15 डेज़ में खाओ। और कहीं ये प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेमेशन की, किसी को वो चीज़ें सूट करती हैं और किसी को वो चीज़ें सूट नहीं करती हैं। वो चीज़ें ऐसा नहीं हो सकता कि हेल्दी है तो वो आपको सूट भी करेंगी, अनहेल्दी है तो सूट नहीं करेंगी। इन्फ्लेमेशन एक बहुत अलग टॉपिक है, उसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगी, बट राइट नाउ इज अवर टॉपिक इज़ कॉन्स्टिपेशन। जो जॉब करते हैं वो सारा दिन बैठे रहते हैं, जिनका कैब होता है वो भी बैठ के जाते हैं, बैठ के आते हैं। मेनली हो गया लाइफस्टाइल, और बैठे बैठे खाते रहते हैं। वो खाना आपके पेट में ही सड़ता रहता है और उसको डाइजेस्ट होने के लिए आप वॉक नहीं करते हैं और आजकल स्टेयर्स का यूज़ नहीं करते हैं, लिफ्ट का यूज़ नहीं करते हैं। ये वो सब प्रॉब्लम्स इसी की वजह से होती है। अब हम बात करेंगे इनके प्रिकॉशंस की। जो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा जो अभी तक टॉपिक चल रहा है उसमें सबका आपका मेनली ये है कि आप जो हैं अपने ऊपर फोकस करने के लिए अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो अपना कुछ गर्म पानी लें, उससे अपनी शुरुआत करें। रात को सो रहे हैं तो गर्म पानी लें या नॉर्मल वाटर लें। वाटर जो है हर तरीके से आपके लिए बहुत सही है, नो कॉस्ट है, हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। अच्छे से पानी पिएं, पेट अच्छे से क्लीन करें। और ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा वाटर नहीं मिलता है। अगर आपके घर में फिल्टर्स आज के सबके लगे हुए हैं, घड़े का पानी, किसी भी तरह का पानी है, उसको अच्छे से कंज्यूम करें। गर्मी है, सर्दी है, नो मैटर व्हाट, आपको अपना पानी का इंटेक प्रॉपर रखना है। तो फर्स्टली जो आपको अपने कॉन्स्टिपेशन में ध्यान देना है वो ये है कि आपको अपना वाटर इंटेक ठीक करना है, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर किसी इंसान का बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक शेड्यूल है, वो ज़्यादा देर नहीं निकाल सकता अपने उसमें से एक्सरसाइज के लिए, तो आप अगर किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आप वॉक कर सकते हैं, और किसी से मीटिंग कर रहे हैं तो वॉक के ज़रिए कर सकते हैं। घर पे कोई काम कर रहे हैं, सब्जी बैठ के कर रहे हैं तो खड़े होके करिए। बेसिकली आप कोई भी काम कर रहे हैं, बैठ के करें तो खड़े होके करिए, खड़े हैं तो चल के करिए, चल रहे हैं तो भाग के करिए। दैट इज़ द मेजरली पार्ट। तो मैं 2 चीज़ें आपको क्लियरली कर चुकी हूँ कि आपको अपना वाटर इनटेक ठीक करना पड़ेगा, और दूसरी जो ठीक है
आपको अपना वॉक एक्सरसाइज डेली रूटीन में बांधना होगा। अगर किसी भी इंसान को स्टार्ट करना है, उसको पहले में हार्ड लग रहा है, तो स्टार्ट 10 मिनट्स वॉक इन द मॉर्निंग एंड 10 मिनट्स इन द इवनिंग। ऐसे ऐसे स्टार्ट करें धीरे धीरे, जैसे मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में स्टार्ट किया था। थर्ड थिंग, जो फूड्स हैं आपके लिए अच्छे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके लिए विटामिन सी बहुत अच्छा है, जिसमें आता है ऑरेंज, कीवी और ये पाइनएप्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इनसे आपका कॉन्स्टिपेशन है वो इम्प्रूव होगा, आपका गट जो है वो हेल्दी रहेगा। तो आपको ये अपनी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी है। नेचुरली ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आंवला आप ऐड कर सकते हो, जो कि स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड हर प्रॉब्लम आपकी ठीक कर देता है। एंड बेसिकली जो खट्टी चीज़ें हैं वो थोड़ी आपको इन्वॉल्व करनी है डाइट में, ज़्यादा नहीं करनी है बट थोड़ी थोड़ी करनी है। जैसे मैंने आपको बताया विटामिन सी, लेमन, ऑरेंज, कीवी, पाइनएप्पल, ये सारी चीज़ें आपके गट के लिए हेल्दी हैं। थर्ड थिंग, दही। दही आपके लिए गट के लिए बहुत हेल्दी है, इसे इन्वॉल्व करिए अपने उसमें खाने में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। और दही जो है आप होममेड बनाइए, होममेड बनाएंगे तो और भी अच्छा है। फोर्थ थिंग आपको लेनी है छाछ। छाछ हमारे उसके लिए बहुत अच्छी होती है गट के लिए, तो आप खाना खाने के बाद वो ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी है, लेकिन रात में उसको नहीं लेते हैं। जिन लोगों को सूट करती है वो देख सकते हैं, बट जिनको नहीं करती है उनको नहीं लेना है। सो जो है प्रॉब्लम है लेकिन लाइफ में, लेकिन उसके पास सोल्यूशन भी हमारे हाथ में है। हमें खुद को फिट रखना, खुद पे वर्क करना, ये हमारे हाथों में है। तो लेट्स गेट स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी। मैंने कॉन्स्टिपेशन से रीज़न बता दी है कि पहला जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फाइबर। फाइबर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी वेट उसमें कॉन्स्टिपेशन में। फाइबर जो है बेसिकली हमें खाना हजम करने की, हमारे स्टमक को क्लीन करने की ताकत देता है। तो अपनी डाइट में सैलेड जो है वो इंटरेस्टिंग तरीके से आप कैसे बना सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। अपनी डाइट में कैरेट ऐड कीजिए, सर्दियाँ चल रही है, कैरेट ऐड कीजिए। शलगम नहीं खाते हैं, शलगम हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जिनको नहीं पसंद है, मुझे भी शलगम नहीं पसंद है, लेकिन मैं एक कटोरी खाती हूँ क्योंकि वो मेरी बॉडी के लिए अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट है, तो आप उनको लेना स्टार्ट करो, बट थोड़ा थोड़ा करो। अगर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती तो थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट करो। लेमन, ऑरेंज, इन सब में वाइपर खूब मात्रा में होता है। फ्रूट्स में जितना होता है उतना वेजिटेबल में भी होता है, कुकुम्बर में, बीट रूट में। अब मैं सुबह चिल्ला बना रही थी तो मैंने उसमें प्रोटीन के लिए बेसन ऐड किया, फैट के लिए मैंने उसमें सूजी ऐड करी, ऑयल ऐड करा थोड़ा सा, कोकोनट ऐड करा थोड़ा सा, और फाइबर के लिए मैंने उसमें बीट रूट डाला क्योंकि बीट रूट बहुत अच्छा होता है। बीट रूट आजकल बहुत अच्छा आ रहा है, कैरेट बहुत अच्छी आ रही है, कुकुम्बर, प्याज, टमाटर, तोरी, भिंडी, लौकी, इन सब चीज़ों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी अच्छा होता है, जो लीफी वेजिटेबल्स होती है। तो आप अपनी डाइट में फाइबर, फ्रूट की जो मात्रा है, फ्रूट और वेजिटेबल की, वो अच्छी करें। इससे आपका फाइबर अच्छा ले पाएंगे आप, उससे आपका पेट क्लीन हो पाएगा। मैंने जितनी भी एक्टिविटी बताई है उसके अकॉर्डिंग आपका पेट जो है वो रोज़ क्लीन होना चाहिए। और जो मैं लास्ट चीज़ बता रही हूँ वो है सौंफ का पानी और अजवाइन का पानी। अगर आप सुबह उठते ही अपनी डाइट में ऐड करते हैं एम्प्टी स्टमक गर्म पानी, सौंफ रात को सोख करके रखते हैं, अजवाइन रात को सोख करके रखते हैं, तो ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपको अच्छा इफेक्ट देता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रखता है। अगर आप सौंफ को सोख नहीं कर सकते तो खाना खाने के बाद आपने देखा होगा होटल्स वगैरह में दी जाती है सौंफ और मिश्री। अब मिश्री ना आप चीनी की जगह मिश्री यूज़ करें, मिश्री की जगह गुड़ यूज़ करें, उसको रिप्लेस करें। लेकिन सौंफ जो है बहुत अच्छा सोर्स होती है, वो आपको बाहर भी दी जाती है, बाहर भी आपको मिलेंगे अनहेल्दी और हेल्दी ऑप्शंस मिलेंगे। इट्स अप टू यू कि आप कहाँ पे जाते हो। ऐसा नहीं कि बाहर खाना अनहेल्दी होता है सारा का सारा, साउथ इंडियन फूड भी होता है वो हेल्दी होता है बहुत तरीके से। सो मैंने आपको 5 चीज़ें बता दी है, सब कुछ हमारे हाथ में ही है आपको ठीक करना। पहली चीज़ जो आपको अपना ठीक करना है, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। सेकंड थिंग, आपको अपना पानी ऐड करना है सुबह अपनी डाइट में, और थोड़ा सा वॉक वगैरह करनी है अपने उसमें। एंड द थर्ड थिंग, आपको अपने फाइबर इनटेक का ध्यान रखना है, अपनी उसमें विटामिन्स का ध्यान रखना है, B12 लेना है, काजू बादाम ऐड करने हैं, एंड छाछ लेनी है अपनी डाइट में। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और उस पर वीडियो बनाऊँ, सो लेट मी कमेंट इन द बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप योर वीडियो इज़ माई वीडियोज़ इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।